आपके चैनल में हम समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भारत का ज्वलंत मुद्दा है मणिपुर में हो रही हिंसा। इसका समाधान कैसे हो, इसके लिए हम भारत के और इंदौर शहर के निवासी प्रोफेसर उदय जैन जी, जो कि अच्छे विचारक वक्ता हैं, उनसे लेने जा रहे हैं खास मुलाकात। सवाल हमारे जवाब आपके, ये राष्ट्रहित की मुलाकात पर आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। आप सर जैसे जानते हैं कि अभी मणिपुर में बहुत दिनों से काफ़ी हिंसा हो रही है, इसका क्या कारण आप मानते हैं सर? पहला सवाल। देखिए, ऐसा है कि उत्तर पूर्व के जो 7 राज्य हैं, जिन्हें 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है, उस पे मणिपुर बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है जो आज हिंसा से ग्रस्त है। और यह हिंसा समाज के 2 समूहों में, जिन्हें मैत्रेयी और कुकी समुदाय कहा जाता है, उनके बीच संघर्ष के कारण यह हिंसा पनपी है। अगर आप देखेंगे तो मणिपुर में पिछले अनेक दशकों में हिंसा का वातावरण रहा है और वहाँ पर इस तरह की समाज के 2 समुदायों में वैमनस्य के कारण हिंसा होती रही है। पर इस बार यह हिंसा पिछले 3 महीनों से बराबर जारी है। आगजनी हो रही है, लोगों को मकान जलाए जा रहे हैं और ये जो हिंसा का वातावरण है, यह अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या समाज के 2 समूह परस्पर इतने हिंसक हो सकते हैं कि वे एक दूसरे को मारने, पीटने, जलाने, संपत्ति और मनुष्य हिंसा के इस माहौल में, यूँ कहिए आप कि इस माहौल का सामना कर रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इन समुदायों में जो हिंसा का वातावरण फैला है या एक दूसरे को समाप्त करने की जो भावना फैली है, उसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। उन कारणों में अगर आप जाएंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि हम वास्तविक तह तक पहुंच सकते हैं। मुझे जो लगता है कि मणिपुर हिंसा का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण आपने पूछा है, वह 2 समुदाय, जो जैसे वहाँ पर जो कुकी समुदाय है वह पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है और जो मैत्री समुदाय है वह मैदानी इलाकों में रहती है। उनके बीच में मुझे ऐसा लगता है कि वर्चस्व की लड़ाई है। वह वर्चस्व की लड़ाई टूटना चाहिए, वर्चस्व की जो भावना है वो समाप्त होना चाहिए और उसमें जो हिंसक तत्व, अराजक तत्व प्रवेश कर गए हैं, उनका सख्ती से उन्हें दबाया जाना चाहिए और इसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल हो वह दायित्व, उत्तरदायित्व इसका तय होना चाहिए। तब मैं सोचता हूँ कि हिंसा का यह जो माहौल पूरे मणिपुर को प्रभावित कर रहा है और कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि शायद यहाँ की हिंसा जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनमें कहीं ये बात नहीं फैल जाए, इसके लिए विशेष हमने ध्यान रखना चाहिए। बड़े अच्छे ढंग से सर आपने समझाया। अब दूसरा सवाल हमारा ये है कि सर क्या कारण हो सकते हैं कि वहाँ पर इतनी हिंसा बढ़ती जा रही है? क्या आप ये मानते हैं कि कुछ देश विरोधी शक्तियाँ भी इसमें शामिल हैं? ऐसा है कि मणिपुर की हिंसा ने हमारे नेतृत्व
वर्ग को प्रभावित नहीं किया है। और उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदन ठप हो रहे हैं और इसी आधार पर अविश्वास प्रस्ताव भी संसद में, लोकसभा में पेश किया गया है। वस्तुतः मुझे ऐसा लगता है कि कुकी समुदाय जो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करता है और दूसरा मैत्रेयी समुदाय जो है वह मैदानी इलाकों में रहता है, निवास करता है, तो आप ये पाएंगे कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाला समुदाय है, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाला जो समुदाय है वे उसे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है और जो मैदानी इलाकों में निवास करने वाला समुदाय है वह मैत्रेयी समुदाय है। और ये वहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग, इसमें अधिकांश ये ईसाई समुदाय के हैं और मुस्लिम समुदाय के हैं। यहाँ पर यह भी आरोपित किया जा रहा है कि कुछ लोग स्मगलिंग में लगे हुए हैं, कुछ लोग अफीम की खेती करते हैं और वहाँ पर नशे का व्यापार फैला हुआ है। ये एक कारण हो सकता है, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई दो समुदाय, समाज के दो वर्गों में जब संघर्ष होता है तो पुलिस ने निष्पक्षता से उसकी जांच करना चाहिए और किसी भी वर्ग विशेष का या समुदाय विशेष का या जो भले जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, उनमें से किसी भी तरह का आपने पार्टीजन एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए कि आप एक पक्ष को, जहाँ तक पुलिस का संबंध है उसका काम ही ये है लॉ एंड ऑर्डर को बराबर बनाए रखना। अब उसके लिए कोई भी इसके लिए जिम्मेदार हो तो उसमें न धर्म को देखा जाना चाहिए, न जाति को देखा जाना चाहिए, न क्षेत्र को देखा जाना चाहिए, उसमें निष्पक्षता से काम करना चाहिए। पर मुझे ऐसा कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पर शायद पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को बराबर बनाए रखने के लिए शायद एक वर्ग विशेष के पक्ष में काम किया, इसलिए यह असंतोष और ज़्यादा फैला। और हम तो अब ये भी देख रहे हैं कि शांति की स्थापना के लिए मैं सोचता हूँ कभी कभी कि क्या हमें फिर जयप्रकाश नारायण जैसा कोई व्यक्तित्व वहाँ लाना पड़ेगा, जो समुदायों में जो विभेद बन गया है, समुदायों में जो एक दूसरे के प्रति जान लेने की भावना पुष्पित हो गई है, पल्लवित हो गई है, उसको बैठा करके इसका निदान सोचा जाना चाहिए। केवल राजनीतिक आधार पर नहीं होना चाहिए। और जो वहाँ की स्थिति है, आज हिंसा का जो वातावरण है, उसमें मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस बात के पर्याप्त आधार हैं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। और राष्ट्रपति शासन अगर लगा दिया जाता है तो जो अराजक तत्व हैं, जो अराजक क्षेत्र है, जो अराजक हिस्से हैं, उन्हें सेना के सुपुर्द कर देना चाहिए और उसमें भी किसी तरह का पक्षपात न हो, यह ध्यान रखा जाना चाहिए। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि वहाँ क्यों न राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। सारा राष्ट्र चिंतित है। मणिपुर में जो भी हो रहा है, हिंसा हो रही है, ये भी खुफिया इनपुट है कि विदेशी कुशक्तियाँ भी वहाँ पर कारगर कार्य कर रही हैं। लंबे समय से खूनी संघर्ष जारी है। आप सर क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे समय में राजनीतिक दलों को एक हो जाना चाहिए, हम ये मानते हैं, और एक होकर मणिपुर की रक्षा करना चाहिए। आप क्या सुझाव राष्ट्र हित में देना चाहेंगे? मणिपुर राज्य जो है उसकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से लगती है। जी। चीन भी
उसकी सीमावर्ती क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। म्यांमार की भी वहाँ पर सीमा आकर के लगती है। तो और इन क्षेत्रों से प्रायः घुसपैठ इस राज्य में होती रही है और उत्तर पूर्व के अन्य जो सिस्टर स्टेट्स हैं उनमें भी घुसपैठ इन दूसरे पड़ोसी देशों से होती रही है। इसलिए इसका सामना राजनीतिक आधार पर और वैश्विक आधार पर, कूटनीति के आधार पर और विदेशी मामलों के जो जानकार हैं उनके आधार पर इसका निदान होना चाहिए। और अगर विदेशी घुसपैठिए आते हैं तो उन्हें किसी भी कीमत पर वहाँ रहने की स्थिति नहीं बनना चाहिए। उन्हें उस क्षेत्र से बाहर निकाल देना चाहिए। यह काम सेना ही ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकती है, वहाँ की पुलिस भी इसमें सहयोग कर सकती है और अन्य जो क्षेत्रीय सैन्य बल हैं वे इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अगर विदेशी घुसपैठियों के कारण, चूँकि वहाँ पर आप ये देखिए कि यह कैसी व्यवस्था है कि पुलिस के जो भंडार हैं जहाँ अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं, AK-47 राइफल्स हैं, बम वगैरह हैं, उन्हें लूट लिया जाए। और लूटने में कोई एक वर्ग विशेष ही नहीं, दोनों वर्ग विशेष के लोग उसमें इन्वॉल्व हों। जहाँ तक मेरी जानकारी है लगभग 5000 अस्त्र वहाँ लूटे गए हैं और अभी तक उनको जो वापसी का मूवमेंट चलाया था, आंदोलन चलाया था, उसमें केवल 1500 के करीब अस्त्र वहाँ पर जमा हुए हैं। इसका अर्थ है कि 3500 अस्त्र शस्त्र जिसमें राइफलें हैं, AK-47 हैं, बम हैं, वे अभी भी इन वर्गों के पास हैं। इसलिए हिंसा को अगर रोकना है तो ये जो 3500 के करीब राइफल्स और AK-47 और बम और ये सब है, ये सब उनसे किसी न किसी कीमत पर, चाहे बल पर, यह कार्य चूँकि सेना ही कर सकती है। इसलिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि राष्ट्रपति शासन और अराजक क्षेत्र में सेना को पूरा अधिकार, इससे इस समस्या का निदान हो सकता है। और जैसा आपने कहा कि उसमें सभी राजनीतिक पार्टियां इसमें एक मत हो तो वह बहुत अच्छी बात होगी और उसमें किसी के प्रति कोई दुर्भावना पैदा नहीं होगी। जी, प्रोफेसर उदय जैन जी अच्छे विचारक हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशभक्ति का रंग है आज के साक्षात्कार में, और कुल मिलाकर आज के साक्षात्कार का यही संदेश है कि किसी भी तरह से मणिपुर को बचाया जाए। सारे राष्ट्र के चिंतक, विचारक, सारी पार्टियां एक हों। बताइए ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल की ओर से प्रोफेसर उदय जैन जी का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बताइए ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा? धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।